नमस्कार दोस्तों। हमारी दुनिया में पहले डायनासोर का राज करते थे। इन विशालकाय विचित्र डायनासोर ने 1400 करोड़ साल पहले तक धरती पर राज किया है। इन डायनासोर की कई प्रजातियां थी, जिनमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे। कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे, कुछ डायनासोर बहुत खतरनाक और हिंसक थे। उस समय डायनासोर का राज चलता था, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटना थी जिससे इनका अस्तित्व ही मिट गया? आइए हम जानते हैं डायनासोर का अंत कैसे हुआ। इसके बारे में जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर के अंतिम समय से करीब से देखना होगा। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले मौसम बिल्कुल सही था। डायनासोर की आवाज़ें आ रही थी चीखने की। आज से 10 साल पहले एक एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष उधर से आ रहा था, वह मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र बेल्ट और ग्रह बेल्ट में घूम रहे थे। एक विशाल एस्टेरॉयड से टकराया और टकराव के कारण एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती थी। वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर आगे बढ़ने लगता है। यदि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉयड चांद के नज़दीक से निकल गया। जब ये पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार बहुत ही तेज़ हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही घर्षण की वजह से खतरनाक आग की गोले में बदल गया। इसकी चमक के कारण ये जीव इसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन इसकी गर्मी बहुत महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकराता है और 35,000 सेंटीग्रेड की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। टकराव से 16 मिनट 40 सेकंड के बाद धरती के अंदर चारों तरफ 11.1 तीव्रता की भूखी में तरंगें उठने लगी, जिसके कारण समुद्र में विलकाई लहरों का निर्माण हुआ और सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। इन तरंगों के कारण सभी सक्रिय ज्वालामुखी दहक उठे, जिससे डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। इससे रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि लगभग 800 किलोमीटर के संपर्क में आने वाली जीव जलकर राख बन गए। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर जमीन के खतरों से तो बच गए, लेकिन वह बहुत बदसूरत थी। विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल, पत्थर, धूल अंतरिक्ष में चला गया। ग्रेविटी पुल के कारण 40 मिनट बाद आग के गोले बनकर पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल के बहुत बड़ा तूफान पृथ्वी पर आ रहा था। गर्म हवा को तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों में से सारी आबादी जलकर नष्ट हो गई थी। विस्फोट से 90 मिनट के बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इससे धरती की 90% प्रजाति पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, वे बड़े जीवों का खाना ना मिलने के कारण वे मर गए, लेकिन जीवों के लिए वरदान साबित हुआ। इसमें मैमल बच गए थे। गर्मी से बचने के लिए वे ज़मीन के अंदर रहते थे। धरती पर फिर से बड़े पेड़ पौधे उगने लगे। एस्टेरॉयड रेडिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई। नई प्रजातियों का जन्म हुआ। यह बंदर जैसे प्रजातियाँ थी। फिर समय के साथ ये बड़े सीधे होकर चलने में सक्षम हुए। धरती के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास आ गए, जिससे हिमालय पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। इन पर्वतमालाओं की ऊंचाई के कारण मौसम में बदलाव होने लगा। इससे गिरने वाली बर्फ़ से कई नदियों का निर्माण हुआ। हमारे पूर्वज खा जाने वाले परिवलों से ही परिवार की शुरुआत हुई। यह पेड़ों पर रहते थे। बाद में यह कुछ गोरिल्ला में तो कुछ इंसानों में विकसित हुए। फिर जंगल सूख जाने पर इसे ज़मीन पर भोजन की तलाश में आ गए। इन्होंने दो पैर पर चलना शुरू किया। फिर होमो हेबिलिस ने पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। होमो हेबिलिस सबसे पहले आग रास्ते इस्तेमाल करना सीखा। फिर इन सभी ने बोलना सीखा। इसके बाद हम लोग का जन्म हुआ, जैसे हम आज दिखते हैं।